इनफैक्ट आई वॉज प्लानिंग टू हैव हेड बाथ एवरी सिंगल डे, देन आई वॉज थिंकिंग इन माई हेड तो अगर मैं एवरी डे हेड बाथ लूँगी तो मेरे बालों का क्वालिटी एकदम नीचे गिर जाएगा. बट देन आई सेड इट्स समर सीजन तो आई थिंक इट्स ओके, आई गेस. आई थॉट सो. There's this cousin of mine. Okay, she's got very very big kids and all, but she looks so young and nice because she's very innocent, like village की है ना. She's married off at a very young age. डिब्बा जैसे बोल सकते ना वैसे, लेकिन उसके बाल इतने लंबे, इतने सिल्की और इतने सॉफ्ट. I think she had her grandchild is how old? Maybe 7-8 years old now, and she must be around 55 years old. But still she looks so good and gorgeous. मतलब innocent और अच्छी दिखती है वो, मतलब for her age she looks fit and fine. जबकि her daughters are looking okay, I think okay, they are looking good enough, अच्छे दिखते होंगे. उसका बेटा भी एकदम अच्छा दिखता है. बेसिकली उसके माइंड में ऐसा कुछ रहता नहीं है. शी इज़ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ अ फीमेल, जिसका कोई ओपिनियन नहीं है. जहाँ पे दिशा हो गई वहीं पे ऐसे चलती फिरती रहेगी, मतलब नो माइंड ऑफ हर ओन. बट शी इज़ वन ऑफ दोस वेरी प्लेजेंट बोल सकती है. प्लेजेंट फीमेल शी इज़ अमंगस्ट हर सिस्टर्स. तो शी इज़ इतनी अच्छी दिखती है एट दैट एज ऑल्सो, सीरियसली. सो व्हेन फीमेल्स आर रनिंग बिहाइंड दिस रिंकल फ्री एंड बोटॉक्स एंड पार्लर, वो कौन सा क्या करती है? नहीं. इनफैक्ट शी इज़ टू स्टे इन डीप इंटीरियर्स, जहाँ मेरी दूसरी मासी रहती थी वहीं कहीं रहती थी. उसकी शादी वहीं कहीं हो गई थी. देन व्हेन हर चिल्ड्रन शिफ्टेड टू द मेन सिटी मैंगलोर, देन नाउ शी इज़ लाइक, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता. शी इज़ लाइक आई एम मिसिंग माई ओल्ड होम, जहाँ वो घर संभालती थी, खाना बनाती थी, एंड शी यूज्ड टू डू ऑल दोज फार्मिंग एंड ये वो करती थी ना. शी इज़ मिसिंग ना. शी इज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ. लेकिन वो अकेली भी कैसे रह सकते हैं? हस्बैंड पास्ट ऑफ, तो उसके बच्चों की शादी हो गई है, तो उसका वो पुराना घर, वैसे इट वॉज बाय द रिवर साइड, आई हैवेंट विजिटेड, तो मुझे बुला रही थी लाइक, बट कोई वहाँ पे नहीं रहती है तो क्या कर सकते. सिंपल लाइफ. So her face and her hair, and she looks really nice. So when I see females scampering, मैं ओल्ड हो गई हूँ, मैं ये थोपना है, वो क्रीम थोपना है, नहीं. नथिंग. उसकी बच्चों की सभी बच्चों की शादी हो चुकी है, सोच हो चुकी है, तो शी इज़ वेरी, वो जिम्मेदारी तो चली गई है उसकी अभी. बट वो किसी एंगल से बूढ़ी नहीं लगती. शी लुक्स एज शी इज़ इन हर 30s. सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन कज़न. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कज़न है. ये वाली जो है काफ़ी प्लेजेंट है, ऐसे डिब्बा टाइप है. उसके अंदर ऐसा कुछ एग्रेसिवनेस नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे, शी इज़ जस्ट द वे थिंग्स आर, इट इज़. आई थी आप 2-3 साल पहले आई थी शायद से. हाँ. While as her other siblings are the biggest henjo types, really. वो she used to live by the river side ना, तो वो बोलती थी कि उसका जो रिवर मानसून के टाइम में घर तक पानी आता था, तो उसका घर मतलब ऐसे थोड़ा हाइट, वहाँ पे थोड़ा हाइट पे भी ऐसे इतना सारा पानी घर के अंदर भी आता है. नदी है वहाँ पर. And her other sister stays at the other नदिया के पार. It's very funny, but it is like नदिया के पार उसकी बहन रहती है, नदी की इस साइड में ये रहती है. मॉनसून में जब सूखता है ना, आई थिंक वन ऑफ माई कजन्स ऑल्सो स्टेज ऑन दी अदर साइड ऑफ इट. तो ये बोल रही थी कि हम कि अंदर के रास्ते से चल के जा सकते, जैसे अगर पूरा रास्ता काटेंगे तो
20, 25, 30 किलोमीटर्स होता है, जब बट इफ़ यू क्रॉस जस्ट द रिवर इट इज़ जस्ट 2 और 3 किलोमीटर्स। तो ऐसे ऐसे रास्ते भी है कि गोल 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 घूम के तुम उसी स्पॉट पे आ जाओगे, द अदर साइड ऑफ इट। एंड आई टेल यू वन थिंग अबाउट मैंगलोर, जब समर सीजन होता है तो रिवर एकदम सूख जाता है, इतना सूख जाता है दैट यू कैन वॉक एंड गो टू द अदर साइड ऑफ द बैंक। एंड ड्यूरिंग मानसून इट इज़ फ्लडेड, फ्लडेड इज़ द राइट वर्ड। I don't know if you all know this place called Ullal. There's a place called Ullal on the way to Mangalore city. वहाँ पे रिवर उल्लाल है। ओ वो ऐसा रेनी सीजन में देखना चाहिए, ऐसा ओवर फ्लडेड। तो ये एक है जोग्राफिकल। मैंने सी दीज फीमेल्स, पहाड़ी इलाकों की औरतें इतनी मेहनत करती है, प्रेगनेंसी में लास्ट डे तक मेहनत करती है, उस तक नहीं निकलती है। दे आर ईटिंग रॉ मीट एंड रॉ फिश। यहाँ तो रॉ वेजिटेबल्स खाने के लिए भी मना करते हैं ये लोग। देखो काम 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 काम। जब डिलीवरी होती है वो आसानी से होती है, आधे घंटे में बच्चा पैदा हो गया, कौन सा इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक बार तो उन लोग हॉस्पिटल को भी बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर आना पड़ता है, देन दे विल टेक द डॉक्टर्स कम इन फॉर देम तुंद्रा रीजन में। तो तब तक तो बच्चा भी पैदा हो जाता है, उनकी कोई आंटी, नानी, दादी, सास करती है उनकी डिलीवरी, आधे घंटे में बच्चा पैदा 3 किलो का। देन द डॉक्टर विल कम एंड से ये कैसे हो सकता है, इतना मोटा बच्चा है, अभी इसका हेल्थ ऐसे है। भाई दैट इज़ देयर वे ऑफ लिविंग। फिर ये क्यों डराते हैं उनको? डरने की कोई बात नहीं है। पुराने ज़माने सामने वाले बिल्डिंग में कोई लेडी चिल्ला रही है। आई थिंक समबडी इज हिटिंग और बीटिंग, आई डोंट नो। यू वांट टू सी हाउ द सी इफ यू ऑल कैन सी। जबकि ये मेन स्ट्रीट है, मेन हब, मेन कनेक्टिंग चांदेवली, पीछे का रास्ता इज कनेक्टिंग चांदेवली। चारों तरफ से ट्रैफिक आता है, खाली। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे सिर्फ अभी सड़क पे सिर्फ ये दिखाई देते हैं, गाड़ियाँ दिखाई देती है, लोग नहीं है, एम्प्टी। इट्स अ संडे, एम्प्टी। Isn't it strange? वो सुंदर इसलिए दिखती है क्योंकि उसके दिल में कुछ भी नहीं है, अपनी गृहस्थिति संभाल ली जैसे तैसे। उस हस्बैंड वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, मैनेज किया उसने जैसे तैसे, उसको जो मिला वैसे। एंड नाउ शी इज़ अ विडो। आई थिंक when did her husband die? 3-4 years ago, I guess. 3 years ago. सो अभी तुम देखो, और आई थिंक देयर वाज क्वाइट अ गैप बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड, वो भी 10-12 ईयर्स का गैप था। व्हेन आई लुक एट दीज फीमेल्स आई रियली थिंक ना कि कैसे ना ये कहाँ कुछ करती है अपने फेस को, क्या करती है। देखो ना कितनी अच्छी, इसके बाल इतने सुंदर थे ना। आई थिंक उस सारे बहनों में सबसे सुंदर वही मुझे लगती है। ऐसा नहीं कि उससे भी अच्छी गुड लुकिंग फीमेल है, लेकिन अभी वो इतनी रॉटन लगती है, फेयर, लाइट आइज, लेकिन वो इतनी रॉटन है उसके बिहेवियर में, इसलिए अभी इतनी रॉटन और अगली लगती है। व्हाइल एज दिस वन इज़ ग्लोइंग, शाइनिंग, लुकिंग नाइस, शी इज़ मोर रिलैक्स्ड।
तो तुम जितने रिलैक्स्ड रहते हो, व्हाई एम आई गिविंग दिस एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग विथ नथिंग टू डू विद योर हेयर कलर, सॉरी योर स्किन कलर और योर ब्यूटिफुल फेस, इट्स हाउ यू रेडिएट योर इनर पीस एंड इनर काम. तो तुम खुद भी अच्छे दिखते हैं. द मोर रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड यू आर, द मोर ब्यूटिफुल यू विल लुक. You know, once upon a time the street which I showed you used to bustling with people. और संडे बोले तो इतना क्राउडेड रहता था. एनी पार्ट ऑफ द डे यूज्ड टू बी क्वाइट क्राउडेड, चाहे वो कौन सा भी दिन हो. लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड के पहले. कोविड के बाद भी देवर, आई वोंट से इट वाज दैट बैड, बट अभी तो एकदम ज़्यादा पिछले 1 साल से तो ना के बराबर ही क्राउड लगता है. पहले इट यूज्ड टू बी बसलिंग विद लाइफ, दिस स्ट्रीट सामने वाला. यू नो द स्कैरी पार्ट ऑफ मुंबई रियल इस्टेट, अभी मेरे ये वसंत ओएसिस जहाँ बोलते हैं ना, उसके सामने एक बहुत बड़ा लैंड है. तो वहाँ पे बहुत सारी चाली थी जो उन्होंने तोड़ दी. ओके, अभी दे आर डूइंग वन वेरी बिग मेगा प्रोजेक्ट, बहुत सारे टावर बना रहे हैं. तुम सोचो कितना ओवर सप्लाई है. एक मेरे पीछे भारत वन के पीछे एक बहुत बड़ा हाउसिंग टावर्स आ गए हैं, वहाँ पे टावर आ गए हैं. मैंने बोला ना गार्डन था, उसको सफाचट करके उन्होंने वो बनाया. तो वहाँ पर भी नए बिल्डिंग्स, नए फ्लैट्स है, वो भी खाली खाली जा रहे हैं. देन देयर इज़ वन मोर प्रोजेक्ट ओवर हियर. फिर कनाकिया के नया और दे आर यू नो और बिल्डिंग्स बना रहे हैं उन लोग. तो यू कैन जस्ट इमेजिन इतने सारे बिल्डिंग्स और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इतने सारे लोग. अब मतलब आई डोंट नो whom they are selling this for. I have no clue. That also they are heavily priced. Anything in Bombay will start from 1.5 करोड़ एक जस्ट वन बेडरूम हॉल. तो तुम सोचो कि इतनी बिल्डिंग्स बना रहे, इतने बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़, एक दिन ऐसा बबल विल बर्स्ट. लेट मी टेल यू दिस. एंड सैड टू से बॉम्बे में बॉम्बे के लोग नहीं हैं. बॉम्बे में कुछ और ही क्राउड आ रहा है. मैं खुद भी अजनबी जैसा महसूस कर रही हूँ. मैंने बोला भेंडी इज़ दिस बॉम्बे. बॉम्बे तो ऐसा था ही नहीं. आई सडनली फील लाइक अ स्ट्रेंजर थिंग्स हैपनिंग. अगर इसी तरह इन लोग ने जस्ट टावर पे टावर बांधने लगे, बिकॉज उन लोग पूरे झोपड़पट्टी को हटा रहे हैं. पूरे झोपड़पट्टी तो नहीं बोल सकते, चौल. अभी मेरे पीछे भी बहुत बड़ी चौल है. इसके पीछे, मेरी बिल्डिंग के पीछे भी चौल है. ये साइड में भी चौल है. तो यहाँ पे खाना, ये अगर लादी पोछा करने वाले ड्राइवर ये कहाँ रहेंगे? चौल में तो रहेंगे ना. चौल में से तो आएंगे तुम्हारा घर का काम करने के लिए. दुकान में कौन काम करते हैं यहाँ पे? लेबर फोर्स कहाँ रहेगा? वो चौल में तो ही रहेगा ना, बिल्डिंग में रहेगा क्या? When I see females being proud, I said नहीं. एक माँ बनना शान की बात होती है. या तो तुम चिड़चिड़े बनो या तो फ्रस्ट्रेटेड बनो. अब तुम बन चुके हो, आ गए हैं बच्चे. डोंट कीप फ्लॉन्टिंग योर चिल्ड्रन लाइक सर्टिफिकेट्स. दे आर एन आइडेंटिटी बाय देमसेल्व्स. दे आर टॉय नहीं है. अगर आई सी पीपल फ्लॉन्टिंग देयर पेट्स आर लिविंग बींग्स. यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड. जान होती है उनके अंदर. तो तुम उनको एडवर्टाइज करते हो ऐसे. यू वोंट बिलीव, आई सी कैट्स एंड किटिंग्स, दे कम रनिंग टूवर्ड्स मी. ऐसे करते रहते हैं. क्या मैं उनको खाना देती हूँ? नहीं. मुझे पता है कि उनके टाइप का खाना वो जो उन लोग खिलाते हैं, विस्का और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ और मैं खिलाऊंगी तो पता नहीं क्या नहीं खाएंगे, क्या करेंगे. बट दे अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर. दे सी, दे कम, दे रब देमसेल्व्स, दे फील कंफर्टेबल. दे कम टिल द लिफ्ट. Then they'll see me climbing in the lift. Then I say tata bye bye to them because they see my face every day in the morning. ऐसे पड़े रहते हैं. Then they'll be very playful. Animals understand such things. I see people flaunting their pets. Treat your pets. Pets are also like kids only. बच्चे की तरह होते हैं. They never grow up.
ऑल दे वॉन्ट इज़ लव एंड अफेक्शन एंड योर अटेंशन. वो खाना कहीं से भी खा के आएंगे, लेकिन तुम प्यार दोगे ना वो तुम्हें चिमटेंगे. रियली. एंड दे अंडरस्टैंड द टच ऑफ डिफरेंट पीपल. हाँ. सो माइंड को जैसे तुम फ्रेश रखते हो, सुकून भरी ज़िंदगी जीते हो, लोग तुमसे जलने लगते हैं. इतना सनस्क्रीन मत थोपो अपने चेहरे पे. When we are going out, I'm applying sunscreen. नहीं. Avoid sunlight if you can, but don't apply all these crappy things on your face. या तो कवर अप योर फेस, या तो अगर तुम्हें जाना ही है अम्ब्रेला ले लो. मैंने एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेक द अम्ब्रेला. आई शुड हैव टेकन द अम्ब्रेला. हाफ वे थ्रू आई अंडरस्टूड दैट आई शुड हैव टेकन द अम्ब्रेला. या दुपट्टा लपेट के जाती, बिकॉज इट वॉज अराउंड 11:30 और मौत आ गई मेरी कल. मैंने बोला मैं पूरी टैन हो जाऊँगी, बट नहीं. दिस इज़ माई फेस. मे बी बिकॉज आई गॉट अप अर्ली. मेरे मॉर्निंग रूटीन के वजह से मेरा ये ग्लो आ गया है. Did you all see the yellow flowers? The whole tree is full of yellow flowers. See, there is no people, guys. People, see. Supposedly the main street. See, this is my tulsi plant. This is some that jungly bangan ka jhad. The bangan looked like this white color. Then this is my snake plant which has grown up so beautifully. See my money plant, beautiful. This is my ajwain ka jhad. Then there is another jhad which I want to show you all. So beautiful that yellow color flowers. इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बसंत के फूल पता नहीं क्या है. तो होल ट्री, और सुबह सुबह इतने सारे फूल गिरते हैं नीचे. तो वो झाड़ू वाली लगाती है ना, इतना ढेर सारा फूल. इसको कॉम्पोस्टिंग में डालना चाहिए एक्चुअली. कितने प्यारे लगते हैं ये फूल. When we stop being obsessed about our looks ना, that's the time beauty comes in. और stop being obsessed. जैसे मेरे बालों के बारे में I used to become little दुखी. फिर then I started, जो मुझे करना था मैंने कर लिया ना. I got the results. This is totally coconut oil का कमाल. Coconut oil massage. Henna, 2 applications of henna and lots of coconut oil, and yesterday I applied aloe vera. So today I may or may not use aloe vera. Depends upon how the situation is. I'll just give it a break and एक दिन छोड़ के एक दिन I'll apply aloe vera. Depends, as I said. इतना beautiful लगता है बाल. Mind इतना, I can't tell you, it instantly cools you. Instantly. Let me know. Please send me, please write some sensible comments. I'm not getting any comments only. क्या मैं दीवारों से बात कर रही हूँ? क्या मैंने पेड़ पौधों के लिए बनाया है कंटेंट? जीवी प्राणी के लिए बनाया? तो प्लीज़ अपने उंगलियों को थोड़ी तकलीफ़ दे के थोड़ा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है कर लो.
एटलीस्ट कमेंट तो करो, लाइक तो दे दो, कुछ तो बोलो. सीरियसली, वेयर इज माई ईना? आई होप शी इज़ फाइन. Hopefully sending her all my love and hugs. She's another very active member on this channel. कहने के लिए 800 प्लस सब्सक्राइबर्स, उसमें से 4 लोग ही कमेंट करते हैं. जैसे मैंने उनको पगार दे रखा है. दे आर ऑन माई पेरोल. सिर्फ 4 लोग. बाकी की पब्लिक पता नहीं स्लीपिंग ब्यूटी बन गई है लगता है. किसी को फुर्सत ही नहीं है. प्लीज़ कुछ सेंसिबल लिखो. डोंट राइट अनाप शनाप. अगर तुम अनाप शनाप लिखोगे तो देन तो फॉरगेट इट. तो लेस तुम दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे ना, तुम लेस विल बी हैप्पी. जहाँ तुम हट्टा सावन की घटा वाला एटीट्यूड रखोगे ना डंके की चोटी पे, तो तुम्हें कोई बीमारियाँ छू नहीं सकती है. एक बात मैं बोलूँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए. अब मैं एक्सेक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे एक लाइफ पार्टनर में जैसे लुक्स चाहिए थे या जैसे क्वालिटीज़ चाहिए थे जो मैंने इसके अंदर देखे, तो ये मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, $1 बिलियन प्रोजेक्ट था. तो मैंने बोला माय गॉड, इज़ इट ट्रू? जो ओके इक्के दुक्के बातें छोड़ के बाकी सारी मतलब एवरीथिंग मैच्ड, मतलब जैसे मुझे चाहिए था. बट द मोर आई अंडरस्टूड हिम मोर एंड मोर, नॉट दैट मुझे बुरा लगा. मुझे बुरा तो बाद की बात है. डेवेस्टेशन दैट केम लेटर ऑन. बट जैसे मेरे माइंड में एक पर्टिकुलर पिक्चर था मेरे एक लाइफ पार्टनर के बारे में, वो सारे क्राइटेरिया इस पर्सन में थे और मुझे वैसे ही एक पार्टनर चाहिए था, इस तरह का पर्सन. अब मुझे क्या पता, बोलते ना पीतल भी सोने की तरह चमकता है. एक इट वाज अ मेगा $1 मिलियन प्रोजेक्ट, जैसे बोलते ना इट्स लाइक बिल्डिंग अ ट्रम्प टावर इन साउथ बॉम्बे. वैसे वाला एक ऐसे वाला प्रोजेक्ट था, मतलब अ स्पेस मिशन टू मार्स वैसा वाला प्रोजेक्ट. सो and as like everything is fine on paper, the minute I started interacting and मैंने बोला ये पर्सन तो गायब हो जाता है. ये तो ना के बराबर है. ये तो गोस्ट है. गोस्ट बस्टर. मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे बीच में मैच कर रही है. मतलब 10 on 10 मैच कर रही है. काफ़ी हद तक मैच कर रही है. मैं ये नहीं बोलूँगी देयर आर प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हिज एंड माइंस, बट यस काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें मैच होने के बावजूद भी अंडू रिज़ल्ट. इवन लुक्स वाइज में मुझे एक एवरेज लुकिंग पर्सन चाहिए था. मुझे ऐसे कोई एकदम एवरेज लुकिंग पर्सन हु इज़ फिट, हु इज़ वेल प्रेजेंटेबल, मतलब वेल चार्मिंग, जैसे पर्सनालिटी वाइज होनी चाहिए. मुझे ना वो ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा ये वो क्या होता है ना, देन दे आर टू सेल्फ फोकस्ड, देन दे आर इन देयर, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. आई वांटेड समबडी जो मेरे जैसा हो, ट्विन ब्रदर, ट्विनिंग. मतलब वैसे ब्राउनिश कलर, वैसे मतलब वैसे ही जैसे, और मुझसे शांति हो, मेरे से काफ़ी. ही शुड बी मोर काम एंड कंपोज्ड एंड मोर. यहाँ तो पूरा उलट पुलट ही है. ओके ऑन द सरफेस लेवल ही माइट बी काम एंड कंपोज्ड, बट उसका जो है ना वो दूसरी तरीके से वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना, दैट इज़ थैंक यू वेरी मच. तो जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जो हम लोग को ड्रीम पीपल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं. बट जैसे तुम रैपर खोलते हो, गिफ्ट खोलते हो,
वो खाली निकलता है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकलता है। यहाँ पे इट्स आई वॉन्ट से अबाउट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म के बिहेवियर्स मैंने देखे। एंड देन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैंने मांगा तो ये सारे टिक बॉक्स में सब फिट हो रहा है, लेकिन ये बाकी के ऐसे ऐसे अजीब अजीब क्वालिटीज़ का मैं क्या करूँ। am I afraid am I afraid about certain things? नहीं, the time I had met him only मुझे एक चीज़ पता थी that if he had to start his life, he had to start his life he had to start his life, he had to go abroad or something, and I was all for it। कि I know जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैं खुद भी चाहती थी कि वो अब्रॉड ही चला जाए और मैं भी उसके साथ निकल जाऊँ। तू पहले पहुँच और फिर मैं आ जाती हूँ वहाँ। नो वे विल बी इन बॉम्बे, नो वे विल बी अमंग द रिश्तेदार और पीपल हुम वी नो। दूर जाके ही अपनी ज़िंदगी हम लोग बिताएंगे। बट ये पर्सन डजंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि उसने ज़िंदगी पूरी लाइक अ फॉग इन द पॉन्ड की तरह बिताई है। दैट पर्सन विल नेवर टेक अ रिस्क, नेवर टेक समथिंग, नेवर एवर। मुझे ऐसा लगा तभी दो ही वॉज प्लानिंग, उन्होंने डिस्कस भी किया था और मैंने उसको साफ साफ इन शब्दों में कहा था कि अगर ज़िंदगी शुरू करनी है तो बाहर से ही शुरू करनी पड़ेगी, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो मैंने ये सोचना, जब मैं सोचती हूँ कि कैसे कैसे प्लान्स थे, क्या क्या था दिमाग के अंदर, क्या हो सकता था और क्या हो गया है। सो ये पूरी डेस्टिनी होती है, तुम्हारी एक डेस्टिनी होती है जो तुम्हें फुलफिल करने होते हैं। जैसे मुझे अब ये घर से जुड़ी हूँ तो मेरे जो भी कर्तव्य, मुझे इस घर से जुड़े रहने के कर्तव्य निभाने हैं। मैं कहीं पर भी भाग जाऊँ, मुझे ये कंप्लीट करने थे। सो आई वाज आस्किंग गॉड कि जितने मेरे नसीब का है मैं कंप्लीट करके डन एंड डस्टेड ये चैप्टर ही क्लोज़ कर दो, ये फाइल ही बंद कर दो। और ये मैंने टोटली डिसाइड करके रखा था लास्ट ईयर, चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है, मैं ये वाली फ़ाइल तो मैं बंद करूँगी। मेरी बंदी को 100% पता चल गया था कि आई वॉज डन एंड डस्टेड। मैं सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रही थी कि थिंग्स शुड, कोई एक ऐसा मौका मिल जाए, मेरे 2 पंख लग गए और मैं उड़ गई। आई वुड नॉट हैंग अराउंड विद हर। आई सेड मैंने जितना तुम्हारे साथ करना था कर लिया, वैसे यू एंड आई कैन नॉट हैंग अराउंड अंडर वन रूफ। लिटरली मैंने अपना, आई हैव गिवन माई बेस्ट, आई हैव डन माई बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुबारक हो तुम्हारी ये सारी अलविदा कहने, ये सब मैंने, इट वॉज ऑलवेज देयर, इट वॉज जस्ट देयर। एज ए सेड, ये सब एक डेस्टिनी की बात होती है कि तुम सोचते क्या हो और होता क्या है, बट तुम अपने कर्म करो, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मुझे पता था कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितने हैं मेरे, उतने करके मुझे टाटा बाय बाय करना है। जितना मुझसे हो सकता है, जितना मैं कर पाती हूँ, और फिर वो टोटली डिटैच नहीं भाई। बट गॉड इज़ ग्रेट, बट उन्होंने मुझे जस्टिस दिया है, क्योंकि सालों पहले, समडे आई टेक दिस टॉपिक एंड आई रियली टॉक कि कैसे मुझे ये जस्टिस है, ये एक जस्टिस। खूबसूरती के पीछे मत भागो, फिट बॉडी के पीछे मत भागो, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड के पीछे भागो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।